Hello dear aspirants. So today let's start for ODE part. I will try to summarize the things in a manner so that can be fruitful or like most effective way towards your preparation. Okay. So today we are gonna do ODEs, right? As I shared a playlist ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, सो जिनको टाइम मिला होगा उन्होंने उसको देख लिया होगा. अब लास्ट मोमेंट पर कैसे अपने को काम करना है फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट. सो देखिए आईआईटी जैम में ना सबसे पहले जो सिलेबस है वो बहुत शॉर्ट है, ठीक है. व्हाई आई एम फोकसिंग हियर बिकॉज जब आप PYQs देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार साइमल्टेनियस से भी क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से भी वहाँ से भी, लेकिन वो पिछले पैटर्न के क्वेश्चन है. जो नया पैटर्न है, जो नया सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग बहुत शॉर्ट हैं चीज़ें, ठीक है. तो सबसे पहला काम जो आपको यहाँ करना होता है, लेकिन स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है, मतलब आप कम एफर्ट्स में मार्क्स ले सकते हैं वहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो मैं इसको सॉर्ट करता हूँ फर्स्ट ऑर्डर में कि यहाँ से हमें क्या रिवाइज करना है, और उसके बाद हायर ऑर्डर में. ओके बच्चे. सो व्हेन आई टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर, बिफोर दैट वी नीड टू हैव बिट इंट्रोडक्शन. पीपल मे थिंक कि सर इसका क्या काम है, एग्जाम में होता है बच्चे, जैसे लीनियर differential equation in the variable whatever you say y. तो जिन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए हैं दे नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए. क्या होता है वैसे बेसिकली बताइए. डिग्री ऑफ y मस्ट बी 1, डेरिवेटिव्स का डिग्री should not exceed by 1, product of derivative and y or derivative and derivative. If some differential equation satisfies these three conditions, we say कि that is a linear differential equation. देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट पर मैं इतना क्यों फोकस करता हूं, क्योंकि आपने CFPI निकालने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि यार IIT जैम का डिमांड भूल जाते हैं. तो डिमांड ऑफ IIT जैम, अब आपको केवल इसको ध्यान रखना है कितना आपने CFPI निकाला उसको मारो गोली अब, ठीक है. डिमांड ऑफ IIT जैम मोस्टली focus on basic definitions, और जो क्वेश्चंस होते हैं ना मेरे बच्चे वो भी बेस्ड ऑन बेसिक डेफिनेशंस ही होते हैं, ठीक है. अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे आज, ठीक है ना, क्वेश्चंस ही करने हैं आज आपको. तो इंट्रोडक्शन में मेरा ये क्रूशियल बात है आपको कि जो भी चीजें आप पढ़ें उनका डेफिनेशन जरूर क्लियर रखें, ठीक है. चलिए, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसे जनरल सॉल्यूशन, जैसे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ठीक है. अब मान लो मैं फर्स्ट ऑर्डर ODEs में आ रहा हूं, ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर ODEs के अंदर अपने को क्या करना होता है, देखिए सबसे पहला काम आपने पढ़ना है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम. किसके लिए? फॉर एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. लेट्स से यू हैव बीन गिवन अ डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दिस, ओके. देन इफ f एंड डेवर f ओवर डेवर y आर, देखिए EUT एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम क्या कहता है. देन इफ f एंड डेवर f ओवर डेवर y both are continuous, then given IVP has unique solution, ठीक है. यहां पर नोट आप ख्याल रखेंगे इस चीज का,
if EUT fails, you cannot say given IVP does not have यूनिक। मैं चीजों को लिख इसलिए रहा हूं ताकि एट लास्ट आप स्क्रीनशॉट ले पाए, है ना, आप जानते हैं इस चीज को। तो इस चीज को नोट, अब मैं यहां बार बार नहीं बोलूंगा जैसे रेगुलर क्लासेस में बोलता हूं, ठीक है। स्टार मार्क कर दिया, हैश मार्क कर दिया, समझ जाइए ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, इन दिस केस वी नीड टू सॉल्व द गिवन IVP, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चे, मान लो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, बाई डैश इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस वाई when x and y does not equals to 0 and it is 0 when x and y equals to 0। देखिए मैंने एकदम एक ऐसा क्वेश्चन उठाया है जहां से आपका दिमाग एक मेंटल एक्सरसाइज में चला जाएगा। चेक इट आउट। मैंने क्या बोला, देखिए IIT एग्जाम का बेसिक्स पता क्या है, डेफिनेशंस, कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, और वो आप करते नहीं है। देखिए मैंने ये क्वेश्चन पूछ दिया, अब आप परेशान हैं, तो अब एग्जाम पॉइंट आपका क्या हुआ, बी कूल, ओके। आपने सब पढ़ा है। आज के क्लास का यही मकसद है कि मैं आपको समझा पाऊं कि यू हैव स्टडीड एवरीथिंग, ओके। अब देखिए कैसे पढ़ा है। मैंने क्या बोला, EUT कि अगर f और डेवर f ओवर डेवर बाई दोनों कंटिन्यूअस हो जाए तो दिस IVP हैज यूनिक सॉल्यूशन। लेट्स से ये क्वेश्चन रहता और इस पे बोलता दिस IVP हैज ऑप्शन A नो सॉल्यूशन, ऑप्शन B यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन C इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ऑप्शन D फाइनाइट बट मोर देन वन। ऐसे पूछता है ना आपसे, तो अब आपने क्या करना था बच्चे, बोलो बोलो। यहां पर f ऑफ एक्स वाई क्या है आपका, दिस फंक्शन। अब इस f की कंटिन्यूटी और फिर इसके पार्शियल डेरिवेटिव, इसका डेवर f ओवर डेवर बाई, कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, बोलो किस पॉइंट पर चाहिए आपको, क्योंकि 0,0 पर ही तो प्रॉब्लम है, बाकी जगह तो ये जस्ट पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। अगर x और y नॉन, अगर मतलब ये डिनोमिनेटर आपका जीरो नॉन जीरो रहा, ठीक है, तो प्रॉब्लम कहां पर हो सकती है, द फंक्शन इज बीइंग ब्रेकन एट द पॉइंट 0,0। तो 0,0 के अलावा तो हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 0,0 पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी एट 0,0, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं मेरे बच्चे, डेवर f ओवर डेवर बाई फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, कैलकुलस में पढ़ते हैं ना, इस चीज को पढ़ाया था मैंने। चलिए सिमिलर, अब आपने कंटिन्यूटी चेक कर लिया लिमिट वाले उससे, और इसका डेरिवेटिव का कंटिन्यूटी देख लिया। अगर ये दोनों चीजें होल्ड कर गई तो हम कह जाएंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। अब आप कहेंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर के लिए मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस प्लेलिस्ट बनाया था, राइट। चलिए, सो दिस इज आई ओपनर फॉर यू। क्या आप सोचते हैं कि ये वाला पूछेगा कंटिन्यूटी डेरिवेटिव एंड ऑल में, मैंने उस कंटिन्यूटी डेरिवेटिव एंड ऑल को डिफरेंशियल इक्वेशन में ला दिया, मैंने नहीं, IIT यही करता है। क्लियर है। अब आप बताइए इसमें आपने क्या नहीं पढ़ा था। आगे बढ़ू तो EUT पहला टॉपिक मैं रखता हूं जहां से आप क्वेश्चंस कर लाए जाए, ठीक है। आगे बढ़ू, चलिए, तो EUT में मैंने हिंट कर दिया, अब आपको कैसे करना है, बस ये फोकस, ये पॉइंट मेरा याद रखना। कंटिन्यूटी सब चेक करना आपको आता है, ये आप कर चुके हैं, ठीक है।
सो फर्स्ट ऑर्डर में पहला पॉइंट है EUT, दूसरा पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, देखो पहले क्या था EUT, आपने केवल बिना सॉल्व किए ये बता दिया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बिना सॉल्व किए ये बता दिया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं बता सकते, नोट याद रखना, ठीक है। चलिए अब मान लो या नहीं, अगर EUT फेल कर जाए तो क्या करना पड़ेगा, अपने को सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। सॉल्व करने के लिए अपने पास मेथड्स क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q, और dx ओवर dy यहां px का फंक्शन है, qx का फंक्शन है, मान लो p by का फंक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन px dx, और इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर py dy, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशंस होमोजीनियस कब होते हैं, व्हेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म बाई x। वेरिएबल सेपरेबल आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 90% क्वेश्चंस यहां से, 90 नहीं 80 यहां से, 10% 15% यहां से, बाकी 5% यहां से, ठीक है। सो ये प्रायोरिटाइज टॉपिक है, इसके बारे में मैं अभी क्वेश्चंस करूंगा और डिटेल में बात करूंगा। यहां पे मेरे आपको सजेशन क्या है, माइंडसेट मेकिंग क्या है इसके लिए, देखिए ध्यान रखना, कैलकुलेशंस नॉट कॉम्प्लिकेटेड, किसके लिए, IIT JAM के लिए, ठीक है। क्या करेगा, सॉल्यूशन का बिहेवियर रीड करना आपको आना चाहिए। कैसे, जैसे मान लो उसने कहा, कोई आपसे लेट्स से दे हैव गिवन सम डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इक्वल्स टू f ऑफ x बाई, और बाई एट x नॉट कुछ आपको y नॉट दे दिया, ठीक है बच्चे। अब आपसे ये कहा सॉल्यूशन ऑफ गिवन IVP हैज ऑप्शन A मैक्सिमा एट सम पॉइंट, ऑप्शन B मिनिमा एट सम पॉइंट, बाउंडेड एट सम पॉइंट, बाउंडेड फॉर x टेंड्स टू इंफिनिटी, नॉट बाउंडेड फॉर x टेंड्स टू इंफिनिटी। गेटिंग माय पॉइंट। तो जब BSc में आप ये मेथड्स पढ़ते थे, ध्यान देना इस चीज को, मैं आपको सीधा क्लियर कट बात कर रहा हूं आज। जब आप BSc में ये मेथड्स पढ़ते थे तो इसको सॉल्व करने में अननेसेसरी कैलकुलेशंस आती थी, ठीक है। लेकिन IIT JAM का जब क्वेश्चन होगा तो वहां अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं होगा, केवल एक टेल ऐड करेगा कि उस सॉल्यूशन का बिहेवियर बता दीजिए, ठीक है। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन, आप सोचेंगे मैक्सिमम मिनिमा क्या मैं आपको बताऊं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या मैं आपको बताऊं, बता चुका हूं, वो किसी डिफरेंट टॉपिक में बताया होगा, रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस वाले में, राइट। फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, तो फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल वाला जो टॉपिक है, क्या है मेरे बच्चे, फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, क्या, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लाइक ना। तो आप यहां पर आज क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपने इसके लिए प्रैक्टिस किए हों, डोंट चेंज योर क्वेश्चंस, डोंट चेंज योर क्लास नोट्स, ओके, क्योंकि फिर आप बॉदर कर जाएंगे एकदम से। तो वट एवर क्वेश्चंस यू हैव प्रैक्टिस्ड, वहां पर जस्ट 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए इन चीजों की, और यू विल फील कि सर क्या बात बता कर गए थे। अनुभव बोलता है, ठीक है। अगर आप एग्जाम हॉल में मेंटली रेडी रहेंगे ना इस चीज के लिए, आप देखिए आप एज ले जाएंगे अपने कॉम्पिटिटर्स पर। और अगर आप पैनिक कि यार सॉल्व तो खूब किया था, पता नहीं क्या बवाल पूछ दिया, इतने में ही आपका एग्जाम कहां से कहां चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बात क्लियर है? तो
इन सारे के लिए सबसे पहला काम सॉल्यूशन का बिहेवियर रीडिंग, तो फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कंटिन्यूटी एंड ऑल, ये आपकी प्रैक्टिस में रहना चाहिए। मैं यहां पर एक बात आपको बोलना चाहूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और एग्जैक्ट वाले में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके क्वेश्चंस करते हैं हम लोग पहले, ठीक है, हटा दो इसको। चले देखना बच्चे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले मेथड में ये हैं आपके एग्जाम पॉइंट्स, ठीक है। लीनियरिटी जो चेक करना होता है इसको जरूर याद रखिए। लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको पैनिक कर सकता है। जैसे अभी मैं आ रहा हूं, क्वेश्चन भी उठाऊंगा इस पे, अभी उठाऊंगा। अब हम आते हैं एग्जैक्ट वाले में। एग्जैक्ट वाले में मेरा एक बहुत मतलब आप कहते हैं गट फीलिंग है मुझे इसकी, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने उठाया mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 वेयर m इज सम फंक्शन ऑफ x एंड y, n इज सम फंक्शन ऑफ x एंड y। सो कंडीशन डेवर n over डेवर x is sufficient for, let's say this is one number 1 to be exact, ठीक है। ये sufficient भी है और necessary भी है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन है आपकी, दिस इज नॉट डेफिनेशन, ओके बच्चे, दिस इज कंडीशन। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ख्याल रखना कई सारे लोग इसी को डेफिनेशन समझ लेते हैं। आईआईटी जैम ने एक दो बार पिन कर दिया ना तो तुरंत दिमाग में ऑप्शंस में आपको खिला दिया उसने, डेफिनेशन से ऑप्शन बना दिए। तो क्या होगा, डेफिनेशन याद रखेंगे, mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 इज said to be exact if there exists some function u of x by equals to constant such that total differentiation of 2 gives 1 without any manipulation or substitution। क्या बच्चे, और substitution। फेयर। चलिए, तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्टनेस। एक बार इसी से ऑप्शंस बना दिए। फॉर एग्जांपल अगर ना समझ में आया हो तो समझिए इसको, x dx प्लस y dy इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट not because this, okay, that is condition, but by definition what, because there exists x square plus y square by 2 equals to c where c is a constant such that अगर आप इसका टोटल डिफरेंशिएशन करें तो आपको क्या मिल जाएगा, x dx प्लस y dy, 2 से 2 कैंसिल, बराबर 0, which is nothing but the given differential equation, right। तो अब यहां पर एग्जाम पॉइंट क्या है आपका, देखिए, देयर आर सम सर्टेन इंटीग्रेशंस लाइक tan इनवर्स बाई बाई एक्स, ठीक है, d अपॉन tan इनवर्स बाई बाई एक्स, d अपॉन बाई बाई एक्स। इस टाइप के जो इंटीग्रेशंस, 3-4 इंटीग्रेशंस ये जो होते हैं, इनको जैसे tan इनवर्स बाई d ऑफ tan इनवर्स बाई बाई एक्स क्या दिखेगा, d ऑफ बाई बाई एक्स क्या दिखेगा, ध्यान देना, 100 रुपए की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो ये कुछ ही होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आपको इनका फॉर्म जैसे 1 अपॉन 1 प्लस क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर,
तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ऊपर गया एक्स स्क्वायर, और बाई बाई एक्स का माइनस का बाई बाई एक्स स्क्वायर, और बाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो भी कर सकते हैं आप डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस टाइप का जब भी आपको फॉर्म दिखेगा, इसका मतलब इसको अगर आपने इंटीग्रेट करेंगे तो टेन इनवर्स बाई बाई एक्स मिलेगा, और टेन इनवर्स बाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। गेटिंग? जैसे ये फ्रैक्शन लिखा है डी ऑफ बाई बाई एक्स, तो क्या होगा माइनस का बाई बाई एक्स स्क्वायर बाई का, और डी वाई ओवर डी एक्स। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस टाइप के इंटीग्रेशंस जो हैं, अगर आपके दिमाग में याद रह गए, आपको मेमोरी में रह गए, तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके क्या करते हैं, इंटीग्रेट ही तो करते हैं। Solving a differential equation means integrating the given differential equation, right? So such integrations can be remembered, should be remembered, can be नहीं। Fine? एक तो definition, दूसरा condition, तीसरा some certain integrations, चौथा पॉइंट जो exactness में आता है वो आता है integrating factor वाला। ठीक है, तो रूल देखिए कैसे करना होता है, आपको ध्यान दीजिए इस चीज को। स्टेप 1, आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका, उससे m लिख लीजिए, n लिख लीजिए। ठीक है, ऑब्जर्व होमोजीनियस है क्या m एंड n। ठीक है, होमोजीनियस क्या होता है, अगर इसका हर एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में हर टर्म सेम डिग्री का रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लो m अगर होता आपके पास एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई इंटू एक्स स्क्वायर, इस टर्म का डिग्री 3, इस टर्म का डिग्री 2 + 1 3, इसका 3, इसका 3, सो दिस इज होमोजेनियस, राइट। ऐसे ही n आपका कुछ हो, तो अगर m एंड n आर होमोजेनियस तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल जाएगा, 1/m इंटू एक्स प्लस n इंटू बाई। ठीक है, दूसरा रूल जो है इसका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ x इंटू बाई। मैं यहां रुक रहा हूं क्योंकि आप में से कई कलाकार जो हैं वो इसको x, बाई समझ लेते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1/m इंटू एक्स माइनस 1/mx माइनस n बाई। समझ गए? फोकस रखना यहां पे इस चीज पे। ठीक है, रूल 3 एंड 4 आर सिमेट्रिकल इन नेचर। कैसे? तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लो होमोजीनियस नहीं हुआ, देखिएगा एग्जाम पॉइंट, होमोजीनियस नहीं हुआ। रूल 2 कैसा, फंक्शन ऑफ x इंटू बाई डी एक्स प्लस, बस इतना याद रखिए, ये भी नहीं हुआ तो क्या होगा, सबसे पहला काम डेवर m ओवर डेवर y माइनस डेवर n ओवर डेवर x निकाल कर रख लीजिए। अब यहां पर ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व इट, डिवाइड y m हो या डिवाइड y n हो, मतलब मैं इस टाइप का फ्रैक्शन लिखूं या 1/n इंटू दिस फ्रैक्शन लिखूं। कैसे करेंगे, अपना टारगेट यहां पर होना चाहिए कि ये जो मिले वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल मिले, या तो x का फंक्शन मिल जाए या फिर y का फंक्शन मिल जाए। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग यहां पर लेट से या तो मुझे फंक्शन ऑफ x मिल जाए या सम फंक्शन ऑफ y मिल जाए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल जाएगा, e रेज़ टू द पावर fx dx और gy dy। यहां पर मेरी जो समझदारी कहती है वो ये कहती है कि आपको e रेज़ टू दी पावर log अल्फा विल बी नथिंग बट अल्फा, ये याद रखना चाहिए, नहीं तो आपको बैंड बज जाता है।
ठीक है, छोटी छोटी सी गलती एग्जाम हॉल में हो जाती है। इस बार आप एग्जाम देकर आएंगे तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछेगा तो ये प्रॉपर्टी यूज हुई या नहीं हुई। ठीक है, बहुत बेसिक है, लेकिन इतना जल्दबाजी में होते हैं ना, प्रेशर रहता है वहां पर। चलिए अब देखिए, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सब बताने का मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य है यहाँ पर। ठीक है, वो सब ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन उठाता हूं और देखता हूं कि देखिए कैसे आपको झूठ मूठ का पागल बनाता है। बीएससी ज्यादा टफ होता है यार, बीएससी वाला एग्जाम, आईआईटी एग्जाम इजी होता है। अब आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि आप डेफिनेशंस पढ़ते नहीं है, बेसिक्स में जाते नहीं है, हाई फाई उड़ते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अब मैं आपके सामने ही क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। उसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, देखना, x प्लस बाई प्लस 1 dx प्लस 2x प्लस 2 बाई इंटू dy इक्वल्स टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या बोल रहा है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ऑप्शन ए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है क्या, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या। ये आईआईटी एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ रहा हूं। e रेज टू द पावर x प्लस बाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर और नॉट, इज सुटेबल सब्सटीट्यूशन ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखिए ऊपर कितना भारी भरकम स्टेटमेंट यूज किया। और कुछ लोगों को क्या लग सकता है कि चलिए x प्लस बाई यहां लिखा है, यहां पर भी x प्लस बाई टाइप का ही तो लिखा है, ये लिखा है x प्लस बाई। देखना, समझना, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं और x प्लस बाई को v मान लूं, बात समझ आ रही है आपको? तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, dx प्लस dy इक्वल्स टू dv, राइट। अब आपको जहां पे जो यूज करना होगा आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको देखूं v प्लस 1, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा 2b प्लस 1। अब dx और dy को मुझे प्लेस करना होगा। लेट्स से अगर मैं इसको बोल दूं dv माइनस dx, सॉरी ये तो dx ही रखूं और इसको dv माइनस dx बोल दूं, and that is equals to 0. I am trying to convey the message here कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं पजल होता जा रहा हूं। आपको क्या लग रहा है? मुझे आंसर नहीं पता है यार, इतने बाहर ये चीजें और पता ना हो। कॉन्सेप्चुअली आई एम सो मच सॉलिड, पर एज ए टीचर पता मुझे क्या लगता है, जब तक मैं आपकी तरह नहीं सोचूंगा आपको पढ़ा ही नहीं सकता। तो आप कैसे सोचते हैं? लाइक व्हेन 2010 आई वॉज राइटिंग माई IIT एग्जाम, तो मुझे लगता था अच्छा चलो v मान लेते हैं, ऐसे लिखता था, फिर यहां फंस जाता था क्योंकि मेरे पास टीचर तो थे नहीं। ठीक है, फिर मैं कुछ और ट्राई करता था कि यार ये m टाइप का दिख रहा है क्या, लीनियरिटी अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूं तो यार ये x y दोनों ही डिनोमिनेटर में रहेगा, y का पावर 1 तो नहीं लग रहा है मुझे, लीनियरिटी तो गया। चलो एग्जैक्टनेस पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो सोचते ना आप। एग्जैक्टनेस डेवर m ओवर डेवर y क्या है 1, डेवर n ओवर डेवर x क्या है 2, तो नॉट एग्जैक्ट, राइट। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मैंने पढ़ा था। अगर e रेज टू द पावर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो अगर मैं इसको इसमें इंट्रोड्यूस कर दूं, देखिए एक सवाल के बहाने मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चेक इट आउट प्लीज। क्या बोला? अगर ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो मल्टीप्लाई करने पर ये एग्जैक्ट हो जाना चाहिए, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन यही होता है कि दिस विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ दिस मेक इट एग्जैक्ट। अब ये पूरा हो गया कैपिटल M, ये हो गया पूरा कैपिटल N। जरा चेक कर लीजिए कि डेवर M ओवर डेवर y इक्वल्स टू डेवर n ओवर डेवर x आ रहा है क्या?
अगर आ गया तो हम बोल देंगे हाँ ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और नहीं आया तो कहेंगे नहीं है। तो दोस्त जरा सा पजल होने पर देखना, ब्यूटी ऑफ अ टीचिंग फॉर मी इज दिस ओनली, हर चीज का आंसर फटाफट कर देने में आई डोंट फाइंड एनी टीचिंग, ओके, वो रोबोटिक्स है। फील आपको वो देना कि पजल हुए तो कोई बात नहीं, एग्जाम में गिव अप नहीं करना है, और एकदम से इस चीज को नहीं सोचना यार पता नहीं छोड़ो यार ये नहीं करते हैं, और एग्जाम जब देने जाएंगे तो इस चीज को आप महसूस करेंगे, और रात को आके मुझे मैसेज जरूर करना कि यू फेल्ट इट और नॉट। ये पॉइंट जो मैंने आपको बोला 100% की बात बोल दी। आंसर में ना मैं कल इंटरेस्टेड था ना आज इंटरेस्टेड हूं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलिए झूठ मूठ का तमाशा देखिए, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग द स्लोप, स्लोप दे दिया, मतलब क्या दे दिया, dy over dx इक्वल्स टू sin x by x स्क्वायर माइनस 2y/x, राइट। अब इसका जो सॉल्यूशन कर्व है वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है, उस पॉइंट से पास आपको सॉल्व करना है बाय यूजुअल मेथड, सॉल्यूशन का बिहेवियर रीडिंग, राइट। एक टाइप के क्वेश्चंस और यहां पर बनते हैं, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है जो मुझे आपको सिखा देना चाहिए, है ना। So first order में this will be the last tip for you, okay? Don't worry, just we are gonna finish it, क्योंकि बहुत लेंदी है ही नहीं यार ये सिलेबस, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप लोगों में से पजल कर जाते हैं या कुछ लोग रट्टा लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है let by(x) be the solution of the differential equation dy upon dx plus by equals to f of x for x greater or equal to 0, y at 0 equals to 0, where f of x equals to 0, x greater or equal to 1, right। चलिए फिर पूछ रहा है, अच्छा सॉल्यूशन पूछ रहा है, ऑप्शन ए में बोल रहा है बाई एक्स क्या होगा, कुछ बोल दिया थे ना, ऑप्शन बी में बोल दिया बाई एक्स क्या होगा, ऑप्शन सी डी एंड ऑल, ठीक है। चलिए ऑप्शंस उसके ऐसे बेतरतीब हैं, आपको लगेगा यार बहुत टफ क्वेश्चन है, टफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं बेसिक डेफिनेशंस, हमें हवाई फायर देना नहीं आता है, ठीक है। पढ़िए अब ये देखिए आप बच्चे, अगर y(x) इसका सॉल्यूशन है तो अब देखिएगा नंबर फर्स्ट इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, हाउ टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस। देखिएगा पहले मैं डील कर लूं फॉर x लेस और इक्वल टू 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिल जाएगा, dy ओवर dx प्लस y इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करने में आपको बरसों लगेंगे क्या? दिस इंप्लाइज ये 2 माइनस बाई उधर भेज दो तो log ऑफ 2 माइनस बाई, राइट, और इधर हो जाएगा x प्लस log ऑफ c लिख लो या जैसे भी, 2 माइनस बाई का माइनस यहां पर आ गया, राइट। कोई दिक्कत किसी को भी? अब देखिएगा गिवन क्या है आपको, y एट 0 इज 0, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का log 2 इक्वल्स टू 0 प्लस log c, राइट। आपने वहां c लिया होता तो यहां पे c इसका log इसका वैल्यू मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे चाहें आप ले सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो c का वैल्यू मान लो मिल गया मुझे माइनस log 2। अब मेरे पास इक्वल्स टू x माइनस log 2, इसको डाल दीजिए 1। अब समझिए फॉर x ग्रेटर और इक्वल टू 1, f ऑफ x क्या है बच्चे, 0, इसलिए dy ओवर dx प्लस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, राइट। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन भी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखेगा ना, तो ये माइनस का log y
और ये हो गया x प्लस सी। अब ध्यान दीजिए, c डैश कर दूं इसको, यही क्रक्स होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब देखिए, सिंस yx इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसलिए yx इज डिफरेंशिएबल, राइट। डिफरेंशिएबल है तो y ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन द गिवन डोमेन, जो भी आपको 0 to 1 दे रखा है। अगर कंटिन्यूअस है तो कहां पर ब्रेक हो रहा है? अच्छा, 0 to infinity में है तो 1 पर भी कंटिन्यूअस होगा ना, पूरे में कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट 1। तो कंटिन्यूअस एट 1 क्या होगा? उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब बाई एट 1 माइनस एच, इट मस्ट बी इक्वल्स टू, मान लो इक्वल्स बाई एट 1 प्लस एच और बाई एट 1। एक में इक्वलिटी दिया होगा, एक में इक्वलिटी नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, y एट, यहां पर क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लोग याद रख लेते हैं कि बाई एट 1, फाइंड बाई एट 1 यूजिंग 1, चेक इट आउट, ठीक है। अब ये आपको जो मिला, इसको यहां पर यूज कर दीजिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ सी डैश। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस ये पॉइंट आपने रट्टा लगाया था, मैंने बता दिया कि इस सी डैश को फाइंड करने के लिए एक कंडीशन चाहिए ना, तो वो कंडीशन बाई एट 1 क्या लिया, यहां 1 की जगह कुछ भी एलिफेंट लिखा होता तो मैं एलिफेंट ले लेता, क्योंकि किस चीज को यूज करके, चूंकि वो कंटिन्यूअस है। कोई दिक्कत है तो बताइए इस चीज में। तो फर्स्ट ऑर्डर का माइंडसेट मेकिंग आपका हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हायर ऑर्डर, ठीक है। धैर्य रखिए, अगले 15 मिनट में आप यूरोप की यात्रा पर निकलने वाले हैं। चलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। परेशान, विधान सब आते रहते हैं यार, है ना। देखो ना, अभी मैं आई वाज जस्ट went to home because of some urgency, but by God's grace 2 days after सब कुछ ठीक हो गया, तो I went to my farm, पटियाला मॉडल, everything I was enjoying, like, सब संघर्ष आते हैं यार, व्यवधान तो आते रहते हैं, है ना। तो आपको भी खुश रहना है, एक एग्जाम लाइफ नहीं है आपकी, ठीक है। चलिए, हायर ऑर्डर में, हायर ऑर्डर को मैं यहां पर ब्रेक कर रहा हूं, देखना बहुत ध्यान से इस चीज को। CFPI आपको निकालना आता है, वो क्यों कैसे होता है मैं जस्ट बोलूंगा। एक पार्ट है मेरा 4 इंपॉर्टेंट थियरम्स, राइट। इनके मैं केवल स्टेटमेंट यहां पर लूंगा, बाकी चीजें अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले जो लेक्चर्स मैंने प्लेलिस्ट लगा रखा है वो देखा होगा, तो रॉन्स्कियन वाला कॉन्सेप्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि IIT जैम में पूछता है। पहला है, इफ बाई 1 बाई 2 yn आर सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर होमोजीनियस, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन Ly equals to 0, then C1 by 1 plus C2 by 2 plus Cn by n is also a solution of Ly equals to 0, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, देखना, अगर आपसे कहे if by 1 and by 2 are two solutions of d2y over dx square plus px by equals to 0, लीनियरिटी समझते हैं ना, लीनियरिटी का मतलब ऑर्डर 1 होगा ऐसा नहीं होता है, डिग्री 1, सो दिस इज लीनियर, ठीक है। देन ऑप्शन ए बोला बाई 1 प्लस बाई 2 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, ऑप्शन सी बाई 1 माइनस 20 बाई 2 इज ऑल्सो सॉल्यूशन, इस टाइप के ऑप्शंस बना दिए। तो आपको क्या याद रखना है,
एनी कॉम्बिनेशन ऑफ y1 y2 ऑफ ए लीनियर होमोजीनियस, L कहने का मतलब पता क्या था मेरा, d2 अपॉन dx स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूं px आउटसाइड बाई, तो चूंकि ये जस्ट एक ऑपरेटर ही तो है तो इसको मैंने कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब मान लो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, क्या है, लीनियर है बट नॉन होमोजीनियस है, तो c1/1 प्लस c2/2 plus cn by n is also a solution only when sum of the coefficients is 1। कैसे होता है ये सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं, बस आप इस पॉइंट को याद रखें। एल वाई इक्वल्स टू, बहुत छोटी सी बात है, मैं बोल भी सकता था लेकिन फिर वो स्ट्रेच हो जाएगी चीजें। दूसरा पॉइंट, रॉन्स्कियन, यहां से कहानी शुरू होती है रॉन्स्कियन की, ठीक है। तो रॉन्स्कियन किसका होता है बच्चे, ऑफ अ सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। लेट्स से आपके पास f1 f2 fn कोई फंक्शंस हैं, सो रॉन्स्कियन इज नथिंग बट f1 f2 fn f1 डैश f2 डैश fn डैश f1 डबल डैश n माइनस वनथ तक जाएगा, ठीक है, n माइनस वनथ ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। अब होता क्या है, रॉन्स्कियन कब कैलकुलेटेड होगा, अगर fi's आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ओके। ख्याल रहे, जैसे मान लो उसने पूछ दिया आपसे मॉडुलस x नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, तो अगर कोई एक एलिमेंट मान लो मॉडुलस x है, इसलिए रॉन्स्कियन कैन नॉट बी कंप्यूटेड। ख्याल रहे, इस पॉइंट, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए, रॉन्स्कियन का डेफिनेशन ये होता है, ठीक है। रॉन्स्कियन को क्या करते हैं, रॉन्स्कियन के, एक तो रॉन्स्कियन के बारे में जो अवेल्स फार्मूला मिलता है उसके लिए आप लोग खास ख्याल रखें कि dw अपॉन dx, if w is the Wronskian, by1 by2 are solutions of any nth order differential equation, where a0x is non-zero and all these coefficients are continuous, right। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, अब n इक्वल्स टू 3 रहे, 50 रहे, कुछ भी रहे, dw अपॉन dx इज नथिंग बट माइनस का a1x अपॉन a0x। व्हाट इज a1, सेकंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट, एंड a0 इज व्हाट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट, ओके। सो डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, W के ऊपर कुछ कंडीशन दे दी, फिर पूछा आपसे व्हाट इज W एट 5, तो W एट 5 निकालने के लिए आपके पास क्या है, ये अबेल्स फॉर्मूला है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्लीज डू रिमेंबर, प्लीज डू रिमेंबर, ठीक है, 2 बार बोल दिया। अब इसको सॉल्व कर लें, आप w ऑफ x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, c इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस a1 अपॉन a0 इंटू dx। अब ये कंडीशन यहां यूज कर दीजिए, w एट 0 इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू मिल जाएगा, इसका मतलब w ऑफ x इक्वल्स टू c का जो वैल्यू यहां से मिला, लेट्स से अल्फा मिल गया, तो ये वाला फंक्शन जो भी आपको मिल रहा है, अब इसके ऊपर w एट 50 पूछ लीजिए, चाहे 100 पूछ लीजिए, कुछ भी पूछिए। कई बार क्या करेगा दोस्त, आपको कंडीशन, ध्यान दीजिए, लग रहा होगा आपको क्या चीटा मार घसीटा हो रहा है लेकिन इतने सॉलिड पॉइंट्स बता रहा हूं, यू विल फील कि व्हाट आई टोल्ड यू। मान लो कंडीशन w एट 0 देकर ना, कैसे कंडीशन दे दिया कि लेट by1 एंड by2 आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सच दैट by1 एट 0 इज 0, by1 डैश एट 0 इज 1, by2 at 0 is -1, by2 dash 0 at is 2, लेट्स से। तो रॉन्स्कियन के बारे में बात कीजिए, आपको जाना तो यहीं से है मेरे बच्चे। ये क्या दे रखा है,
अगर आप इस फॉर्मूले से देखें W ऑफ बाई वन बाई टू एट द पॉइंट जीरो क्या होगा, बाई वन एट जीरो, बाई टू एट जीरो, बाई वन डैश एट जीरो, बाई टू डैश एट जीरो। ये वैल्यूज यूज करके आपको W एट जीरो का वैल्यू मिल जाएगा, कुछ भी उसको इनिशियल कंडीशन मान के C निकाल सकते हैं। झूठ मूठ का सवाल। रॉन्सकियन पर और भी क्वेश्चंस हैं जिसको नोट्स मैंने आपको शेयर किए थे, ठीक है। रॉन्सकियन के बारे में एक चीज और ख्याल रखें कि रॉन्सकियन या तो जीरो होगा, ठीक है, और नॉन जीरो होगा। रॉन्सकियन x की कुछ वैल्यू के लिए जीरो आए और कुछ वैल्यू के लिए नॉन जीरो आए, दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। फोर्थ, अगर W किसी, मान लो आपने बाई वन बाई टू लिए, बाई थ्री, कोई तीन है, अगर उनका रॉन्सकियन जीरो आ गया, देन बाई वन बाई टू बाई थ्री आर लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। एंड इफ रॉन्सकियन ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि सॉल्यूशंस हैं तो रॉन्सकियन हमेशा कंप्यूट किया जा सकता है, तो अगर सॉल्यूशंस का LI LD चेक करना हो तो कहां से करते हैं, रॉन्सकियन निकाल के उनका निकाल दीजिए। अगर वो जीरो रहेगा तो LD हो जाएगा, नॉन जीरो रहेगा तो LI हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहां से क्वेश्चंस बन जाएंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली बोल दिया, लेट बाई वन बाई टू आर सॉल्यूशंस एंड W बी द रॉन्सकियन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड्स, और इस इक्वेशन को यूज करके 4 रिलेशन बना दिए IISc के अंदर। समझ रहे हैं ना ब्यूटी। तो स्टार मार्क करने का, हैश मार्क करने का बहुत महत्व तो है वहां पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पॉइंट्स जरूर याद रखिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं जो आप CFPI में करते हैं, ठीक है। मुझे जहां पे जो बोलना है आपको मैं बोलता हूं आपको, बाकी आपकी श्रद्धा है। चलिए देखिए, CFPI में सबसे पहला काम कॉसी यूलर, ठीक है। और जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया होगा उनको मैंने CFPI के बहुत बेहतरीन यूज सिखाए थे कि जब आप CF निकालते हैं तो कोई भी किसी का भी सॉल्यूशन अगर जनरल सॉल्यूशन है, ईदर विल बी ऑफ द फॉर्म C1 e raised to power mx m1x, C2 e raised to power m2x एंड ऑल, या C1 cos x प्लस C2 sin x। CF या जनरल सॉल्यूशन कभी भी इन दो के अलावा और कोई फॉर्म मिलता ही नहीं है। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देखेगा, लेट्स से दे हैव गिवन सम डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दिस, ओके, और बोला इफ बाई वन इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड बाई टू इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस 23 साइन एक्स आर टू सॉल्यूशंस ऑफ वन, देन P एट 0 प्लस Q एट 0 का पावर 20,002 क्या होगा? ऑप्शन A B C D, राइट। अब आप घूम रहे हैं CFPI में। अरे दोस्तों क्या बोला, जो भी सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के वो क्या शो कर रहे हैं, इनका फेस क्या दिखा रहा है, इनका जो CF है मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, क्योंकि सारे सॉल्यूशंस तो वहीं से आएंगे ना, C1 बाई वन प्लस C2 बाई टू। तो इसका जो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होगा दैट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म C1 cos x प्लस C2 sin x, तभी तो C1 C2 का कुछ कुछ वैल्यू लेके ये सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर CF इस फॉर्म का है तो डिफरेंशियल इक्वेशन से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा होगा दैट मस्ट बी ऑफ दिस फॉर्म, तभी तो m इक्वल्स टू आयोटा प्लस माइनस आयोटा मिलेगा और CF ऐसा दिखेगा। अगर CF ऐसा दिख रहा है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसा, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होना चाहिए? कंपेयर कर दो इसको और इसको, Px का वैल्यू 0, Qx का वैल्यू 1, सो योर आंसर इज 1। खत्म। ये कलाकारी मैंने बहुत सिखाई है लेक्चर्स में, ठीक है।
तो यहां ख्याल रखें, अगर आपको कोई दो सॉल्यूशन किसी लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के दिए गए हैं, 2 3 4 5 कुछ भी दे, इनका फेस बता देता है कि उसका CF किस फॉर्म का रहा होगा, और उसका CF बता देता है कि उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या रहे होंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बता देता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रही होगी। याद करेंगे आप मेरी बात को? आगे बढ़ो, चलिए। CF PI में, और PI में क्या है, जो फॉर्मूले हैं आपको उनको रट्टा मार जिंदाबाद। ठीक है, मैंने बहुत तरीके भी सिखाए हैं, एक्सप्लेन भी किया है चीजों को। एट लास्ट मोमेंट एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, साइन कॉस, इनके फॉर्मूले जरूर याद रखें। e⁴ax into v वाला जरूर याद रखें। फिर से कहूं, e⁴ax into b का जरूर याद रखें। ठीक है चलिए, तो पीआई के अंदर क्या करेगा, जो मैंने चैप्टर 1 में बताया कि पीआई के बिहेवियर के बारे में आपसे बात करेगा। जो कैलकुलेशन आप बीएससी में करते थे यहां वैसा नहीं कराएगा, उसके बिहेवियर के बारे में कुछ पूछ लेगा। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट रहा। CF को कैसे हैंडल करना है वो मैंने ये बता दिया। कॉशी यूलर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जैसे मान लो ये x पावर n है, यहां पर dn/dxn है, यहां x पावर n-1 है, इसमें आप रिप्लेस करते हैं x रेज टू दी पावर x इक्वल्स टू e रेज पावर z, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्लेस कर देते हैं d डैश -1 d डैश -2 d डैश n-1, ऐसे ही इसके लिए लिख देते हैं, ऐसे ही इसके लिए एंड सो ऑन। यहां पर d डैश जो होता है वो होता है d/dz, राइट। फोकस रखें जब आप इसका लिख के ले लीजिए, आप में से कितने गलती करते हैं यहां पर। जब आप CF लिखते हैं ना दोस्त, तो C1 e रेज टू दी पावर m1z, C2 e रेज टू दी पावर m2z, z लिखते हैं z, और z को रिप्लेस करेंगे आप log x से, क्योंकि आपको सॉल्यूशन x के फॉर्म में लाना था। तो फाइनली जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा, x रेज टू दी पावर m में। और आपने यही अगर e⁴m1x लिख दिया तो पहला ऑप्शन यही चमकाता है। जिन्होंने सॉल्व किए होंगे वो समझ रहे होंगे इस चीज को। इज दैट क्लियर? कोई इशू? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के जो आपने ए और वी फाइंड करते हैं, ये ख्याल रखें दो चीजें, कि जब तक आपको टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस यू एंड वी पता नहीं होते हैं तब तक मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स इज वेरी हैक्टिक टू यूज, राइट। और दूसरी चीज, ए और बी कैसे फाइंड करके उनका सॉल्यूशन रीड कैसे किया जाएगा, ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एज फार एज ODEs आर कंसर्न्ड, क्या है कंसर्न्ड? ODEs फॉर IIT JAM। दिस वॉज द मैसेज विच आई वॉन्टेड टू गिव यू। मैंने पहले ही कहा था इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाने को नहीं है। अगर आपको पढ़ना है कि सर ने क्या क्या बोल दिया, तो लेक्चर्स मैंने आपको दिए हुए थे IIT JAM की डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्लेलिस्ट में। मैंने उन्हीं वीडियोस को डाला था जो आपके IIT JAM को रिक्वायरमेंट थे, ठीक है। तो आज की माइंड सेट मेकिंग आई होप आपको हेल्प करेगी। कुछ लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस का बोला था, और अंजलि आई गॉट, राजीव नयन यू आस्क फॉर ODE राइट, संजना सी स्कूल है ना आदित्य, एवरीवन, चले सब लोग, नायरा, हु इज नायरा चले, एनीवेज हिमांशु एंड ऑल। देखो बच्चे, जिसने मैट्रिक्स का बोला है, मैं एक लेक्चर और लूंगा छोटा सा, बस 10-15 मिनट का। इंटीग्रल कैलकुलस, जिसने इंटीग्रल कैलकुलस बोला है, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में जस्ट 50 मिनट्स के 2 लेक्चर्स हैं, ठीक है। वो लेक्चर्स इसमें अटैच आपके कर देंगे इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से प्लेलिस्ट के अंदर। तो अगर आपको इसका माइंडसेट मेकिंग, क्योंकि उसमें मैंने पढ़ाया नहीं है, बस माइंडसेट मेकिंग ही किया है, तो आप वो चाहें तो देख लें, अननेसेसरी परेशान ना हो। मैट्रिक्स वाली जिन्होंने बात कही थी, तो मैंने वहां पर भी आपको हिंट कर दिया था मेरे बच्चे कि मैट्रिक्स के केस में कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे यूजफुल है।
आप उन्हीं चीजों को बस रिकॉल करके रखिए और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को हिट कीजिए। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी मैट्रिक्स की बात होती है रैंक की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी मैट्रिक्स की बात हुई थी, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में तो है ही। तो उन सारी चीजों को रैंक ऑफ मैट्रिक्स ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में उससे यूज हमने किया था, तो उन सारी चीजों को जहां जहां अलग अलग मैंने यूज किया था वो सब मैट्रिक्स के लिए ही तो थी, तो कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप लोगों के पास मेरा नंबर है, ठीक है। चलिए आराम से पढ़िए, एग्जाम है, लास्ट टाइम कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है। हम लोग एक बार लाइव सेशन करेंगे एग्जाम से पहले जरूर, आप सभी के साथ जस्ट एक आधा घंटे का सेशन कि कैसे एग्जाम में हमें डील करना होगा। वहां आपके आईआईटी सीनियर्स भी होंगे, सब लोग होंगे, उनका एक्सपीरियंस भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो बिफोर एग्जाम कैसे हैंडल करनी है सिचुएशंस को, उसके लिए एक बेटर मेरे पास कॉन्सेप्ट है, मैं आऊंगा उसके साथ कल परसों में, जैसे ही होगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सोइए बहुत अच्छा, ठीक है। लास्ट टाइम में पजल मत कीजिए, आईआईटी एग्जाम सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए गुड लक।